देखिए स्टूडेंट्स, जो पीछे हमने टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था लॉग के बारे में। लॉग और जो ई वाले फंक्शन आते हैं, मतलब जिनमें वेरिएबल पावर के अंदर होता है, ऐसे फंक्शन आते हैं, उनका डेरिवेटिव किस तरह होता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो आज हम उन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिफाइन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी। ई की पावर में है, इसका आपने डेरिवेटिव करना है और dy बाई डी एक्स निकालना है। देन फर्स्ट केस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस बी। जैसे हमने पीछे टॉपिक में बताया था कि किस तरह से करना होता है पार्ट को। ई की पावर का हो तो सीधा वो का वो डेरिवेटिव आता है, ये नहीं कि पावर आगे कर दो कभी इसकी। ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और जब फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो तो उसका डेरिवेटिव सीधा वो का वो आता है। तो क्या होगा इसका, ई की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू में अब ऊपर के पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा। ऊपर के पार्ट है कितना आएगा, यहाँ पे दिख रहा है ए एक्स का 1 और बी का 0। तो ये आंसर हो जाएगा ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर। नेक्स्ट केस में एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू ई की पावर 2 log टेंजेंट 5x। देख स्टूडेंट्स क्या होगा, y इक्वल्स टू ई की पावर 2 log टेंजेंट 5x। देखो थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर लिया करो प्रॉपर्टी वगैरह का यूज करके, तो क्वेश्चन इजी भी हो जाता है। जैसे मैंने बताया था log के अंदर m की पावर n हो तो n आगे आ जाता है, तो इसकी प्रॉपर्टी जब आगे आ सकती है तो ये पावर क्या ऊपर इसके नहीं जा सकती, सीमित होती है प्रॉपर्टीज। तो क्या आएगा यहाँ पे e की पावर log और यहां हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर 5x। e की पावर log tan स्क्वायर 5x, ये पावर यहां से टूट के tan के ऊपर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे e से log कट के 1 बनाता है, क्योंकि यहाँ पे भी e है, e log e 1 होता है। ऐसे मैंने पीछे प्रॉपर्टी में डिफाइन किया था ये। तो यहाँ पे क्या बचा, y इक्वल्स टू tan स्क्वायर 5x, ये वैल्यू बची। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है। देखो तो इस तरह से कितना इजी पार्ट बन गया। अब इसका आप डेरिवेटिव कीजिए। तो अब देखो सीधा डेरिवेटिव क्या करो, डेरिवेटिव और सीधा जो आंसर होता है वो पहले पावर का होगा 2 टेंजेंट 5x, अब tan का होगा सीकेंट स्क्वायर 5x और अब 5x का होगा 5। पहले पावर का 2 tan 5x, फिर tan का सीकेंट स्क्वायर 5x, फिर 5x का इंटू 5। इस तरह से आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए पार्ट, y इक्वल्स टू ई की पावर साइन x इंटू साइन ई की पावर x। इस तरह से पार्ट है हमारे पास। तो किस तरह से करेंगे, देखो थोड़ा सा ऐसे है, log वाले पार्ट और e की पावर वाले पार्ट का सिर्फ आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारे सारे क्वेश्चन हम करके देखें एलिमेंट की बुक की, क्योंकि मैंने कहा था शुरू की जो ये एक्सरसाइज है 4 तक, ये केवल बेसिक एक्सरसाइज है। इनके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जो मेन क्वेश्चन है वो आगे वाले एक्सरसाइज से आते हैं, तो उसी में एक क्वेश्चन हम और डिफाइन कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि मुझे सारे ही क्वेश्चन करके देखने हैं, या बस आने चाहिए। आंसर भी मैच होने जरूरत नहीं होती। हम सोचते हैं कई बार कि मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा, वो ऐसा होता है कि हम उस क्वेश्चन का डेरिवेटिव करके छोड़ देते हैं, लेकिन आगे हम उसको सोल्व नहीं करते हैं और पूरा सोल्व करेंगे तो आंसर ही मैच हो जाएगा क्वेश्चन का। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्रूव दैट वाले, जिनमें आपको आंसर मैच कराना होता है, तो वो बताएंगे आपको टाइप्स वाले। जैसे मैंने ऐसे क्वेश्चन पीछे एक साइज में करवाए भी थे 7.3 के अंदर, और वहां मैंने आपको बताए थे। आज हम 7.4 करा रहे हैं। सो एक क्वेश्चन नोट देख लीजिए, इसी में सीधा इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ई की पावर साइन एक्स इंटू साइन ई की पावर एक्स। फर्स्ट आपको दो तरह के फंक्शन दिख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो u इंटू वी से होगा। क्या आएगा, तो u इंटू वी से e की पावर साइन एक्स सेम इंटू डी ओवर डी एक्स साइन e की पावर x प्लस साइन e की पावर x सेम इंटू में डी ओवर डी एक्स ई की पावर साइन x।
देखिए इस तरह से पार्ट रहेगा इसका, ठीक है। मैंने सिर्फ u इंटू वी का रूल फॉलो किया है। और अब इनका डेरिवेटिव करें, आप क्या आएगा, e की पावर साइन x ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा, कोस e की पावर x। अब e की पावर x का होगा सीधा e की पावर x, सीधा वन स्टेप में डेरिवेटिव करें यार बस। तो मैंने वही किया है, पहले साइन का हुआ डेरिवेटिव कोस e की पावर x सेम, फिर अंदर के पार्ट का e की पावर x सेम होता है e की पावर x, फिर x का नंबर आएगा 1, मत लिखोगे सर, प्लस में अब साइन e की पावर x सेम और इसका डेरिवेटिव करना है, क्या आएगा, e की पावर साइन x का डेरिवेटिव सेम आएगा, तो फिर ये आ रहा है यहाँ पे, हाँ तो आएगा e की पावर साइन x सेम और अब साइन का होगा कितना, कोस x। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से आंसर आएगा। बस ज्यादा आगे जरूरत नहीं सोल्व करने की, अभी सिर्फ ये देखो मुझे डेरिवेटिव करना आ रहा है नहीं आ रहा है, बस इतना देखिए आप, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, y इक्वल्स टू e की पावर 2x इंटू log साइन x। इस पार्ट का हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, सीधा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d ओवर डी एक्स ई की पावर 2x इंटू log साइन x, u इंटू वी से करेंगे आप, u इंटू वी में e की पावर 2x सेम, d ओवर डी एक्स log साइन x प्लस में log साइन x सेम इंटू में, और अब फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव e की पावर 2x का, वन स्टेप में डेरिवेटिव कीजिए, देन क्या आएगा, फर्स्ट e की पावर 2x सेम इंटू इसका डेरिवेटिव पहले log का होगा, log का आएगा 1 बाई साइन x। मैंने कहा था log में यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब e है, और e वाले का सीधा होता है 1 बाई साइन, ठीक है। कुछ और आता है, जैसे बेस होता है 2 यहाँ पे, तो इंटू 1 बाई log 2 होता है साथ में, ठीक है। अभी नहीं आएगा कुछ, तो 1 बाई साइन एक्स इंटू अब साइन का होगा डेरिवेटिव कितना आएगा, कोस एक्स, फिर एक्स का होगा डेरिवेटिव 1, वो तो आगे मत लिखिए आगे सर, प्लस में यहाँ log साइन एक्स सेम और इंटू में अब e की पावर का सेम होता है e की पावर 2x और फिर 2x का 2 आ जाएगा। इस तरह से आप इसका डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और डिफाइन करते हैं इसके बारे में। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, y इक्वल टू log x। ये कोई तीन फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है, इस log के अंदर कंप्लीट वैल्यू आ रही है, ठीक है। आपने इसका डेरिवेटिव करना है, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर log, यहाँ पर log, यहाँ पर log x, इस तरह से पार्ट है। तो क्या होगा, पहले इस log का होगा डेरिवेटिव, ये कोई इंटू भी नहीं है 3 पार्ट का, u इंटू वी से लगा दो, सब कंप्लीट एक ही पार्ट है। पहले इस log का होगा कितना आएगा, 1 बाई ये पूरा पार्ट log और यहाँ पे log x, ठीक है, इंटू में अब इस log का होगा, एक स्टेप में कर रहे हैं क्वेश्चन आगे, अब इस log का होगा फिर 1 बाई और ये पूरा पार्ट डिवाइड में 1 बाई log x इंटू अब इस log का होगा 1 बाई x, अब इस x का होगा इंटू 1, ये आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए, y इक्वल्स टू log 7 log x, ये पार्ट है। अब मैंने नीचे बेस लगाया है, यहाँ बेस नहीं था, यहाँ बेस लगा दिया, यहाँ बेस नहीं है क्वेश्चन में। अब डेरिवेटिव करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स log 7 और यहाँ पे हो गया log x, क्या आएगा, पहले इस log का होगा तो कितना होता है, वही केस 1 बाई और अंदर का पार्ट आ गया log x, 1 बाई ये log x, ठीक है। अब उसके बाद ये साथ में 7 भी तो आ रहा है नीचे, हाँ तो क्या आएगा, इंटू 1 बाई log 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ई हो गया अपने आप, ठीक है, वो मत लिखोगे सर, इंटू अब किसका नंबर आया, अब इस log का नंबर आया, कितना होगा, 1 बाई x हो गया, अब किसका नंबर आया, x का, कितना होगा 1, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में, log के साथ e आता है या e नहीं आता है, कुछ भी नहीं हो नीचे, तो सीधा होता है 1 बाई जो उसके साथ वैल्यू दी गई है वो डिवाइड में आएगी। लेकिन अगर उसके साथ बेस आता है साथ में, तो 1 बाई बेस में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, ऐसे कोई बेस आता है तो फिर वो डेरिवेटिव के साथ साथ इंटू 1 बाई log इंटू वो बेस होता है साथ में, ठीक है स्टूडेंट्स।
चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी में। y इक्वल्स टू log रूट में 1 माइनस कोस एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स, ये वैल्यू है। आपने इसको सोल्व करना है। तो देखिए जब मुझे कोई फार्मूला दिखाई दे तो पहले फार्मूला लगा लिया करो, सॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो फार्मूला दिख रहा है मुझे 1 माइनस कोस है, तो हम क्या यूज करते हैं, log रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट हो गया, स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट हो गया, देन क्या बचेगा यहाँ पे log साइन बाई कोस हो गया tan x बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं आप। देन यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स log, और यहाँ आ जाएगा टेंजेंट x बाई 2। क्या होगा, पहली इस log का होगा 1 बाई टेन एक्स बाई 2 इंटू, अब tan का होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले इस log का हुआ 1 बाई टेन एक्स बाई 2 इंटू, फिर सीकेंड का tan का हुआ सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का हुआ 1 बाई 2। ठीक है, आगे चाहो तो सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। जैसे देखिए आगे दिखाता हूँ सोल्व करके क्या बनेगा। ये साइन बाई कोस हो जाएगा 1 ओवर साइन एक्स बाई 2 ओवर कोस एक्स बाई 2 हो जाएगा, इंटू ये 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, इंटू ये 1 बाई 2 हो जाएगा। एक कोस से एक कोस कट हो जाएगा पावर में, डिवाइड में 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, मतलब 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का लग गया फार्मूला। फार्मूला होता है साइन 2x, मतलब एंगल का डबल। यहाँ x बाई 2 है तो एंगल का डबल हो गया x, तो यहाँ जाएगा 1 बाई साइन एक्स, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, और ये 1 बाई साइन एक्स ऊपर गया तो कोसिकेंट एक्स, ये इसका रिजल्ट आएगा डिवाइड बाई dx। ऐसे आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे आप आंसर ही मैच करा सकते हैं, इसका यही आंसर होगा और होगा मैच। देखिए ध्यान से, देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और कराते हैं अभी इसमें। y इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से, इस तरह हमारे पास पार्ट है और इसका आपने डेरिवेटिव करना है, सोल्व करना है इसको। तो डेरिवेटिव सीधा डेरिवेटिव करें और सोल्व करें, हो जाएगा इजीली। लेकिन अगर चाहो थोड़ा छोटा करना तो यहाँ से मैं log की प्रॉपर्टी फॉलो कर सकता हूँ। जैसे रूट आ रहा है प्रॉपर्टी में ऊपर, तो मैं रूट आगे लेके आ सकता हूँ। रूट मतलब 1/2 पावर है, 1/2 पावर आगे आ सकती है इसकी। देन क्या आएगा 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। और चाहो सीधा करो, सीधा भी कर, सीधा कर लेते हैं। चलो देखिए सीधा आ जाएगा आपको, तो सीधा डेरिवेटिव करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स ओवर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में log रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है अगर अब इसका डेरिवेटिव करें तो यहाँ तो पहले पार्ट का इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो u बाई बी से होगा, इसका अलग u बाई बी से, और इसका तो अलग होना ही है। हाँ तो इसका u बाई बी से करेगा ये आप, क्या होगा नीचे का पार्ट ऊपर सेम, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम इंटू डी ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव मैंने अभी सिंबल लगा के लिख दिया, ऊपर वाले कंप्लीट का डेरिवेटिव माइनस में। अब ऊपर वाला पार्ट सेम, एक्स साइन इनवर्स एक्स सेम, और अब नीचे वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब कंप्लीट के डिवाइड में नीचे वाले का होल स्क्वायर। या
अभी डेरिवेटिव हुआ नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव का सिंबल लग रहा है, करेंगे, मैंने भी सिंबल लगा के लिखा है। और अब इसका डेरिवेटिव तो मैं इस पे प्लस में डी ओवर डी एक्स और सिंबल लगा के छोड़ देता हूं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं डेरिवेटिव। फर्स्ट वैल्यू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम ब्रैकेट, यहाँ u इंटू वी से होगा क्योंकि ये फंक्शन अलजेब्रिक, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों का अलग अलग u इंटू वी से करना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो क्या होगा x सेम डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x, मतलब ये सेम, इसका डेरिवेटिव प्लस अब साइन इनवर्स x सेम और इसका डेरिवेटिव dx ओवर dx। ठीक है, नेक्स्ट माइनस में x इंटू में साइन इनवर्स x सेम, ये पार्ट सेम, इसका डेरिवेटिव तो रूट है तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो रूट का डेरिवेटिव हुआ है। अब बचा किसका, अंदर की वैल्यू का, अंदर का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, साथ में आ गया माइनस 2x। ठीक है, और अब कंप्लीट के डिवाइड में नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हुआ है प्लस। अब आगे इस टर्म का प्लस में क्या होगा, log का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब log का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/x मतलब 1 ओवर रूट में दिस सेम वैल्यू। अब इस वैल्यू का होगा कितना आएगा इस वैल्यू का होगा इनटू में रूट है तो रूट का होता है 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट का होता है। अब बचा ऊपर की वैल्यू का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो ये आ गया माइनस का 2x, ऊपर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उस पार्ट का डेरिवेटिव हो चुका है, इधर का डेरिवेटिव और बच रहा है, अभी वो भी कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट x इंटू साइन इनवर्स का होता है 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में ये कट गया, यहाँ बचेगी वैल्यू केवल साइन इनवर्स x, और माइनस में यहाँ 2 से 2 कट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से एक x पहले आ रहा है, एक यहाँ पे है, देन ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x और डिवाइड में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। अब डिवाइड में लिखते हैं इसके, डिवाइड में वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में यहां से आ जाओ, पहले तो इस 2 से 2 कट हो गया, यहां आ जाएगा माइनस, आगे माइनस, ऊपर केवल x है और नीचे ये और ये मिला करके बन गए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट हट गया यहां से, ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका डेरिवेटिव हो चुका है कंप्लीट। इस वाले में ऊपर एलसीएम लेके और डिवाइड में ले आते हैं वैल्यू। ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, ये पूरा यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में सेम सेम है। चलो किस तरह से कर लेने की बात है कि दोनों में पार्ट सेम सेम है, तो मैंने पहले नीचे नीचे वाले में एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ऊपर x डिवाइड में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स x प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x और डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से, इस तरह से मैंने पार्ट को सोल्व किया है। अब केवल ऊपर ऊपर का एलसीएम लेके सोल्व करना रह गया, हम इसका आंसर मैच करा देते हैं। चलो मैं आगे कर देता हूं इसी में ऊपर। क्या बनेगा, मैं अब ऊपर एलसीएम ले रहा हूं पूरे पार्ट पे, तो ऊपर एलसीएम लिया पूरे पार्ट पे, एलसीएम आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ इसकी से मल्टीप्लाई, देन x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, प्लस में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स x, प्लस में ये वाला सेम आना है एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स x। अच्छा एक मिनट स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, हमने यहाँ इसका इससे एलसीएम लिया है,
देन ये पार्ट यहाँ पे गया, तो ये भी तो आगे आ रहा है मल्टीप्लाई होके दोनों पार्टों में, ये वाला तो यहां से रूट हट जाएगा, ये पार्ट बन के आएगा। प्लस में अब एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ये वाला, और इसकी से मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी से होगी, देन क्या आएगा एक्स इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऊपर आपका एलसीएम आया है कंप्लीट। अब वैल्यू बची डिवाइड में, डिवाइड में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पार्ट उठा के डिवाइड में ले आओ साथ इसके, देन क्या आएगा ऊपर तो हो गया x इंटू रूट 1 माइनस, अच्छा ये पार्ट तो कैंसिल ही हो रहा है, इसका शॉर्ट में करो ना, ये और इधर कैंसिल हो रहा है, देन इसकी से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसकी से प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स ओवर इन दोनों का नीचे कर दो, हाँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गई है भाई, 1 यहाँ पे और हाफ यहाँ से आ रही है, दोनों पार्ट कैंसिल हो गए, तो ये आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपने प्रूव करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे किया है तो समझ आया, पार्ट्स किस तरह से करना है। देखिए इस तरह से ये सिंपल एक्सरसाइज है, सिंपल बेसिक टॉपिक आ रहे हैं इसके अंदर, बस तो बेसिक बेसिक बातों का ध्यान रखना है इसमें। और देख लो ये क्वेश्चन, y इक्वल्स टू log रूट 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स। देखिए ध्यान से कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने कहा ना कुछ फॉर्मूला वगैरह खोलने वगैरह लगते हैं, तो फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का, देन क्या होगा log रूट में ऊपर cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, एक यहाँ पे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। मैंने पहले ये फॉर्मूला दोनों में खोल दिया, स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक हिंट बताया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि अगर cos साइन ऊपर नीचे आते हैं, प्लस माइनस में आते हैं, तो cos से डिवाइड किया करो ऊपर भी और नीचे भी। अब सीधा कर रहा हूँ स्टेप, cos से आप डिवाइड करें, जल्दी तो चलो, डिवाइड बाई cos x इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या है यहाँ पे log, यहाँ करेंगे तो 1 प्लस साइन बाई cos 10, 1 प्लस 10x/2 ओवर 1 माइनस 10x/2। y इक्वल्स टू log, इसी का फॉर्मूला बनता है टेंजेंट π/4 प्लस x/2 का। देख स्टूडेंट्स आपको इसी एक्सरसाइज में 7.4 में ये दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो ये वाला तो इसका आंसर निकालना है, और एक इसी में ये क्वेश्चन मिलेगा ऐसे और इसका आंसर निकालना है। तो दोनों का सेम आंसर आना है, ये बीच से शुरू हो गया आपका क्वेश्चन ये वाला, तो ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन भी एक आपको एक्सरसाइज में मिलेगा डिट्टो ऐसे कैसे, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करें आप, तो क्या है ऐसे d/dx इक्वल्स टू d/dx, पहले यहाँ पे log टेंजेंट π/4 प्लस में x/2, ठीक है। पहले किसका होगा, पहले इस log का होगा डेरिवेटिव, क्या आएगा log का डेरिवेटिव 1 बाई टेंजेंट π/4 प्लस x/2, ऐसा अभी करवाया था मैंने क्वेश्चन। फिर पहले log का हुआ, अब इस tan का होगा सेकेंड स्क्वायर π/4 प्लस x/2। देखिए हर टर्म का होता है डेरिवेटिव, पहले log का हुआ 1 बाई दिस, फिर tan का होगा सेकेंड स्क्वायर दिस सेम, फिर अंदर के पार्ट का इसका 0 इसका 1/2, हाँ तो इंटू 1/2। अब रही बात आंसर मैच कराने की,
अब हम इसका आंसर मैच कराते हैं, तो आंसर मैच कैसे होगा, इसको साइन बाई कोस में ब्रेक करो, इसको 1 बाई कोस में ब्रेक करें, तो 1 ओवर साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 ओवर कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू, अब सीकेंड स्क्वायर का होगा 1 बाई कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू आ गया 1 बाई 2 से, ठीक है ना। कोस से कोस एक पार्ट कैंसिल हो रहा है, वैल्यू आ रही है 1 बाई 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, फॉर्मूला होता है साइन 2x का, साइन 2x मतलब ऐसे हो गया 1 ओवर साइन 2x का मतलब 2 इंटू और अंदर का x कंप्लीट पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2, ये फॉर्मूला हुआ। इसको आप आगे सोल्व करें, देन 1 ओवर यहाँ साइन ब्रैकेट 2 अंदर गया, देन पाई बाई 2 और प्लस में x हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट केस में आपको यहाँ पे 90 दिख रहा है और 90 आए तो रेशियो चेंज, साइन चेंज, क्या होगा कोस 1 ओवर कोस 90 हटेगा, खाली x बचेगा यहाँ पे। नेक्स्ट कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में साइन ऑलवेज पॉजिटिव, देन 1 बाई कोस एक्स प्लस का आएगा, ये ऊपर गया कोस, देन सीकेंड एक्स हो गया। तो ये तो आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, कि यहां से आप डिवाइड बाई dx निकालोगे तो ये आंसर हो गया। और अगर यही क्वेश्चन मैंने कहा यहां से शुरू होता है जो आपके एक्सरसाइज के अंदर है, तो फिर इसमें प्रूव दैट है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, देखिए इधर हमारे पास डिवाइड बाई dx है पार्ट में, इधर आपका सीकेंड एक्स आंसर आ रहा है, इसको यहां लेके आएंगे तो इसमें ये प्रूव दैट है, डिवाइड बाई dx माइनस सीकेंड एक्स इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके एक्सरसाइज लॉग और ई के ऊपर थी, ई की पावर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे, उसमें आपको बताएंगे अब मिक्सअप होके क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरह सोल्व करते हैं। यहाँ तक का समझ लो डेरिवेटिव का सब बेसिक था कि आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, अब जो आगे शुरू होंगे वो फार्मूला बेस की सीधे किस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं, ट्रिक लगेगी उनके अंदर, अब वो टॉपिक आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक डिफाइन करते हैं।